अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलम। और कल हमने आप लोगों को बताया था विंडो एसी के डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उस डायग्राम से कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, हम दूसरा बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझा के ही मानेंगे, ठीक है। और हाँ जी, आज का क्या है? सर, जो कल आप बताए थे विंडो एसी के बारे में वो तो ठीक है। समझ में आ गया सर। ओके, सर, आज स्प्लिट एसी के बारे में हमें बता दीजिए, उसके है। पार्ट्स के बारे में और उसका गैस का साइकिल। ठीक है, चलो पार्ट वगैरह या गैस का साइकिल हम सब बता देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको एक एक चीज़ शुरू से बताते चले, बीच में कुछ नहीं बताएं, ठीक है। जो कि आपको जी पता चले कि ये क्या चीज़ है। हम शुरू से आपको एक एक चीज़ बताते चलेंगे, जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ऐसा लगे आपको कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो आप पूछ सकते हो हमसे, तुरंत आप बोलो। और कमेंट कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल @RS रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आपका स्प्लिट एसी के बारे में समझाना है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, स्प्लिट एसी का हम वहाँ लगाने के सजेस्ट करते हैं जहाँ हीट जो है वो बाहर निकलने की जगह नहीं होती है, जी ठीक है। जैसे किसी के घर आ गया, किसी के दीवार आ गया, या तो बाहर जगह ही नहीं है, किसी और का ज़मीन है, तो कैसे लगा दोगे उसकी? तो वो अपना घर बनाएगा तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। तो हम जी वहाँ सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप स्प्लिट एसी लगाओ। तो स्प्लिट एसी में ये होता है कि एक इंडोर होता है, ठीक। इंडोर का मतलब क्या होता है? जो घर में रहता है। इंडोर का मतलब अंदर रहने वाला चीज़। एक होता है आउटडोर। आउटडोर का मतलब होता है बाहर रहने वाला चीज़, ठीक है। तो इंडोर अंदर आता है और आउटडोर बाहर आता है। हाँ, ये है कि विंडो के अकॉर्डिंग ये क्या है कि स्प्लिट एसी देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। जी सुंदरता लगता है। और इसका विंडो एसी के नॉइज मतलब जो आवाज़ होता है ना, वो उस आवाज़ से ये साइलेंट चलता है, देखने में भी सुंदर और आवाज़ में भी कम रहता है। पता ही नहीं चलता है कि हमें हमारे कमरे में एसी चल रहा है, लेकिन ठंडक हमें पूरी मिलती है। हाँ, अगर आपको बिना आवाज़ का, बिना ठंडक, बिना नॉइस का और बिना उसका क्या बोलते हैं सुंदर भी दिखेगा, तो आपको पैसे ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसके मेंटेनेंस खर्च भी ज़्यादा होते हैं और इसका इंस्टॉलेशन खर्च भी ज़्यादा होते हैं, सर्विस खर्च भी ज़्यादा होते हैं। इसके विंडो के अकॉर्डिंग इसमें सारे चीज़ पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। आइए आप समझाते हैं जल्दी आपको। देखिए, इंडोर में सबसे पहले होता है पीसीबी, दूसरा होता है इंडोर मोटर, तीसरा होता है इंडोर ब्लोअर, ठीक है। और चौथा होता है आपका कूलिंग कॉयल, और चौथा होता है कूलिंग कॉयल। अब आइए आउटडोर पे, ये हो गया अपना आउटडोर, ठीक है। आउटडोर में एक होता है क्या, मोटर, जो ये जाली जाली जैसे आपके सामने दिखता है ना, जाली जाली सा होता है, उसमें से हवा फेंकता है, गर्म हवा फेंकता है। जी तो वो मोटर से ही गर्म हवा फेंकता है। उसमें एक मोटर लगा होता है और फैन लगा होता है, वो गर्म हवा फेंकता है। और एक आ गया इसमें एक कंप्रेसर, ठीक है। अब कंप्रेसर आ गया। अब कंप्रेसर का मैं साइकिल समझाया ही था। कंप्रेसर में एक पिस्टन होता है, उसे गैस को कंप्रेस करके आगे भेजा जाता है। उसका यही काम होता है कि ये इनडोर से और आउटडोर से, ठीक है, दो पाइपें आती है, आप लोग देखे होंगे। जी एक पतली पाइप रहती है, एक मोटी जी कॉपर पाइप के रूप में, वो कॉपर पाइप ही होती है, ठीक है। तो उसको एक बोलते हैं हम सेक्शन लाइन, और एक बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, ओके। अब ये क्या होता है ना कि इस इंडोर में, ठीक है, इंडोर में अब इसको कनेक्शन करने के लिए हमें डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कुछ है तो नहीं, ऐसा ब्रिजिंग कर देंगे, चाहे ऐसा कुछ होता है। ब्रिजिंग हम करते नहीं है। नया मशीन आता है तो उसमें यहाँ आता है फ्लेयर नट, ठीक है। जी तो इसको नट के द्वारा फ्लेयर बना के और कनेक्शन किया जाता है। और यहाँ आउटडोर पे भी वाल लगे होते हैं, स्टॉप वाल, क्योंकि जो हम नई मशीन को लेते हैं ना, जब वो
मार्केट से जब हम नई मशीन खरीदेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस होल्ड ही आता है। जी। तो यहाँ वाल लगे होते हैं और इस वाल के द्वारा यहाँ एलएनकी से बंद होता है और इसी वाल में कनेक्शन भी होता है, डिस्चार्ज और सेक्शन। ठीक है, तो डिस्चार्ज और सेक्शन का यहाँ कनेक्शन हो जाता है और कंप्रेसर चलता है, ये कंडेंसर कॉइल में घूमता है, पंखा उसको थोड़ा टेम्परेचर डाउन करके, और फिर डिस्चार्ज लाइन से एक अपना यहाँ एक एक्सपेंशन वो होता है, एक्सपेंशन वाल नहीं, इसमें कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, जी। कैपिलरी कैपिलरी से पतली लाइन से होके और जाती है और ये टूली कॉइल को ठंडा करती है और ठंडा करने के बाद फिर रिटर्न इसे डिस्चार्ज से इसे घुसती है और रिटर्न सेक्शन से फिर ऐसे ये लिख रखा है ना, सेक्शन लाइन से इसे रिटर्न होके और फिर ये कंप्रेसर में आ जाती है। यही साइकिल चलते रहता है। ठीक, ठीक। तो यही साइकिल चलते रहता है और एसी ठंडा करता है। हाँ, इसके बारे में हम आगे, अभी इस वीडियो में नहीं, आगे इसके डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसका वायरिंग डायग्राम, इसका साइकिल कैसे काम करता है इस, और आप हमारे वीडियो में बन रहे हैं। धन्यवाद।